हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। बेसिकली इसके दो तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल और एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये बहुत एक आम तौर पर देखा जाने वाला चार्ट पैटर्न है और काफ़ी बार हमको ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे भी नज़र आता है और इसके जो मायने निकलते हैं वो काफ़ी मतलब एक बेनिफिशियल हो सकता है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इसको अगर सही तरीके से अगर रीड किया जाए वेल इन एडवांस, ये इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि किस तरह से ट्रायंगल पैटर्न में हम ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं और किस तरह से बिफोर प्राइस एक्शन हमको उसका एक अंदाज़ा लग सकता है। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बनता है और कैसे उसके टारगेट सेट किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल से। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली एक एक रेंज होता है उसका, जिसमें पहला जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो एक अच्छा खासा एक अपमूव होता है और उसके बाद एक फिर उसमें डाउन स्विंग आता है, लेकिन वो प्रीवियस लो तक वो डाउन स्विंग जाता नहीं है और उसके बाद फिर उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा थोड़ी छोटी छोटी होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ से आगे फिर जब प्राइस बाउंस बैक करता है तो वो प्रीवियस उसके हाई तक नहीं जा पाता। फिर जब रिट्रेस करता है नीचे की तरफ तब वो प्रीवियस लो पे नहीं आता। तो इसी तरह से वो एक नैरो रेंज में ये पूरी एक्टिविटी सिकुड़ती रहती है और फाइनली एक ऐसा एक कंजेशन जोन आता है कि जिसमें ये प्राइस बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है कि उसमें जो ऊपर का और नीचे का रेंज है बहुत ही छोटा हो जाता है और दैट इज़ द रीज़न एक प्राइस कॉम्प्रेशन कह लीजिए उसको, जो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो उसको अगर हम एक ट्रेंड लाइन से अगर उसकी बाउंड्रीज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऊपर से हम ये ट्रेंड लाइंस जो भी उसके हाइज बने हैं मेजर, तो उनको कनेक्ट करेंगे और नीचे से जो भी लोज बने हैं मेजर उसको कनेक्ट करेंगे। तो फिर ये हमको एक ब्रेकआउट पॉइंट उसका मिल सकता है और इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हमको क्लियर नज़र आता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नज़र आता है जिसके अंदर पूरी एक्टिविटी होती है, प्राइस एक्शन होती है। तो ये इस तरह से बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और चार्ट पे ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा कि जैसा मैंने बताया कि पहले एक अच्छा खासा मूव होता है और उसके बाद जो भी एक्शन है वो पूरा उसके अंदर ही अंदर एक छोटे छोटे रेंज में चलता चला जाता है और वहाँ से फिर आपको एक कॉम्प्रेशन प्राइस का देखने को मिलता है। तो वो हो सकता है नीचे की तरफ भी हो या ऊपर की तरफ भी हो उसका ब्रेकआउट। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये आप इमीडिएटली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये प्राइस किस तरफ मुड़ेगा। लेकिन एक चीज़ की एक आइडिया आपको ज़रूर आती है इसको देख के कि कोई एक बड़ा प्राइस एक्शन इसके बाद आने वाला है, क्योंकि प्राइस को अगर आप इतना ज़्यादा कंप्रेस करके रखोगे तो एक स्प्रिंग लाइक एक्शन उसमें आता है। तो वो एक सडन स्पाइक आता है, तो वो ऊपर का भी हो सकता है और नीचे का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस तरफ प्राइस ब्रेकआउट करता है। और उसको हम अगर थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जैसा कि अगर मान लीजिए ये अप ट्रेंड चल रहा है पूरा और उस अप ट्रेंड में ये आके अगर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता है तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा प्राइस। और अगर ये डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म हो रहा है तो फिर हम ये देख सोच सकते हैं कि ये शायद नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। लेकिन हमको कोई भी एंटिसिपेशन में इसमें कोई ट्रेड लेना नहीं है जब तक हमको एक प्योर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रायंगल के बाहर प्राइस का मिल नहीं जाता, तब तक हम उसमें कोई भी एंट्री नहीं लेते। तो अगर ये बाहर की तरफ आ गया तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग साइड में उसको प्ले करेंगे, अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो हम लोअर साइड में उसको प्ले करेंगे। तो इस तरह से इसका एक अनफोल्डिंग होता है। और जहाँ तक टारगेट सेटिंग का सवाल है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरे ट्रायंगल का ये जो उसका एक फर्स्ट पार्ट है और उस पार्ट की जो भी हाइट है आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इस हाइट को आपको उस ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है उस पॉइंट से आगे फिर आपको उसी हाइट को अगर आप एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ तो फिर आपको आपका एक प्रोजेक्टेड टारगेट मिल जाता है। और इस तरह से हम उसके टारगेट सेट करते हैं प्राइस के। बेसिकली जैसा कि ये डिफरेंस मान लीजिए अगर 50 रुपीज़ का हो तो यहाँ से आगे ऊपर 50 रुपीज़ आपको उस प्राइस में एक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरह से उसके टारगेट हम सेट कर सकते हैं।
एक जो और एक उसका प्रकार है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली होता है, ये खास करके अप ट्रेंड में देखा जाता है कि एक स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा होता है और उसके बाद एक थोड़ी सी थकावट एक अच्छे खासे अपमूव के बाद स्टॉक में आती है, एक पॉज आ जाता है थोड़ा सा मोमेंटम में। लेकिन वो पॉज इस तरह का नहीं होता कि स्टॉक रिवर्स हो जाता है नीचे की तरफ, वो बस एक छोटा दायरा बना के उसी में वो प्राइस कंसोलिडेट होता रहता है। और उस दायरे की खासियत ये होती है कि उसमें जो ऊपर के हाईज है वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं और उसके नीचे के जो लोज है वो थोड़े ऊपर ऊपर के हायर लोज होते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेशन उसको अगर हम ट्रेंड लाइन से अगर कनेक्ट करेंगे ये सारे पॉइंट्स, जो हाइज बने सिमिलर आसपास के लेवल के और जो हायर लोज बने उनको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो फिर हमको ये एक फॉर्मेशन में उसमें दिखता है जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और यूजुअली इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होता है क्योंकि प्रीवियस एक अप ट्रेंड होता है उस स्टॉक में, फिर एक कंसोलिडेशन आता है जो कि असेंडिंग ट्रायंगल का शेप लेता है और उसके बाद फिर जस्ट एक एज अ कंटिन्यूएशन पार्ट वो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उसका एक फॉर्मेशन होता है और बेसिकली जो हम जिस तरह से हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखा था उसी तरह से असेंडिंग ट्रायंगल में भी जो भी उसका हाइट है उस हाइट को हम ब्रेकआउट पॉइंट से अगर ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो हमको हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का एक टारगेट मिल जाता है। इस तरह से हम उसका टारगेट भी सेट कर सकते हैं। इसका और एक जो वेरिएंट है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल के एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्मेशन होता है और ये टिपिकली डाउनवर्ड मूव्स में देखा जाता है, जो कि डाउन ट्रेंड अगर कोई स्टॉक में चल रहा है तो उसमें फिर हमको इस तरह का एक फॉर्मेशन मिलता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बहुत छोटे दायरे में जैसा हमने बाकी दो ट्रायंगल्स के टाइप्स में देखा था उसी तरह से छोटे एक रेंज में वो पूरी प्राइस एक्टिविटी सिकुड़ती जाती है और उसके जो लोज है वो लोअर लोज बनते हैं, मतलब दूसरा वाला जो लोअर हाइज बनते हैं। जो दूसरा वाला जो हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से थोड़ा नीचे का होगा, लेकिन उसके जो लोज होते हैं वो सारे सिमिलर या आसपास के लेवल के ही होते हैं। तो उसको हम अगर कनेक्ट करेंगे इन सारे उसके लो पॉइंट्स को तो फिर हमको एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ मिलता है और ऊपर से उसके हाइज अगर कनेक्ट करेंगे लोअर हाइज तो फिर हमको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक डाउनवर्ड मूव चल रहा होता है तो ऑब्वियसली उसका एक कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि एक पॉज होता है उस डाउनवर्ड मूवमेंट में बिकॉज ऑफ से स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया हो या बहुत छोटे स्पैन में बहुत ज़्यादा गिर गया हो, तो दैट इज़ द रीज़न एक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन उसमें आता है जो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म उसमें फॉर्मेशन बनता है और फिर नीचे की तरफ स्टॉक का इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज देता है तो फिर वो एक नीचे की तरफ का उसका एक ब्रेकआउट होता है और फिर हम उसको इस ट्रायंगल का जो हाइट थी इस ट्रायंगल की उसको अगर उस ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे तो फिर हमको उसका एक नीचे का टारगेट हम सेट कर सकते हैं। इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है या वेरिएंट्स उसको कह सकते हैं। बेसिक जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और उसके फिर ये दो प्रकार है, एक असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल जैसे मैंने बताया कि टिपिकली अप ट्रेंड में देखा जाता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस मूव्स में देखा जाता है या डाउन ट्रेंड में देखा जाता है। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे पैटर्न्स, क्योंकि थोड़ा वेल इन एडवांस अगर आपको फॉर्मेशन का आइडिया आ गया तो आप थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस तरफ ये प्राइस आगे चल के मूव हो सकता है और अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी पोजीशन है मार्केट में या उस स्टॉक में वो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ का आपको उसमें प्ले करना है वो स्टॉक। तो बहुत क्रूशल जानकारी होती है और यही किसी भी पैटर्न की खासियत भी होती है कि वेल इन एडवांस प्राइस एक्शन का आपको आइडिया दे देता है। दैट इज़ वाई चार्ट पैटर्न्स आर सो इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए पैटर्न या किसी टेक्निकल टूल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।